साइन से साइन कैंसिल, 5/10 इसका आंसर है। समझ आया बच्चों? यस सर। तो देखो ये एक्चुअली क्या है, नेगेटिव किस लिए, क्योंकि साइन इनवर्स में नेगेटिव का आप लोगों ने पढ़ा, अगर सेकंड चैप्टर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये इसका कंसेप्ट है। यानी आपका अगर ये नेगेटिव तो बाहर ले जाके फिर आप साइन को, तो यहाँ माइनस बाहर आ गया, साइन साइन कैंसिल, 5/10 इसका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी का दे रहा हूं आपको, डोमेन फाइंड करना है। डोमेन, एक मिनट में क्वेश्चन लिख दूं जिससे आपका क्लियर आ जाए। इसलिए कोई कम है, जैसे ये क्वेश्चन दिया आपको, फाइंड द डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2 पाई बाय 2x माइनस 1, इसका आपको डोमेन फाइंड करना। फाइंड डोमेन ऑफ दिस, ऑप्शन है आपको फाइंड डोमेन, इसके ऑप्शन है 0 और 1, 0 और 1 इंक्लूडेड है, सेकेंड -1 1, सी ऑप्शन -1 1 ओपन इंटरवल, डी 0 एंड 5। इनमें से कौन सा ऑप्शन डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ दिस? डोमेन का मतलब जानते हो, ये जो रेशियो है, आपको पता है कॉस का जो डोमेन होता है -1 to 1 होता है, क्योंकि आप रेशियो -1 to 1 ले सकते हैं। तो x की कौन सी वैल्यू किस रेंज में आएगी, आपको x की वैल्यू का रेंज पता करना कि x कौन से रेंज में लाइज करेगा। क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बताओ, क्वेश्चन नहीं है तो एक बार रिपीट कर दो। इसका डोमेन क्या, मतलब इसमें x की क्या वैल्यू होनी चाहिए? आप लोगों को पता होगा cos इनवर्स का जो रेशियो होता है वो -1 to 1 होता है, तो x का वैल्यू इस डोमेन में क्या आना चाहिए, ये आपको फाइंड करना। मान्य बताओ कितना होना चाहिए? मान्य नहीं आई, मान्य कितना होना चाहिए? सर 2 मिनट। आपको मालूम कैसे कैलकुलेट करने, किसी को आइडिया है? चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर नहीं है आपको पहले ये देखना है कि जो -1 आपके जो कॉस की जो डोमेन होता है वो -1 to 1 के बीच में हमारा होना चाहिए। अब हमारा डोमेन ये 2x - 1, ये -1 to 1 की रेंज में आना चाहिए। अब यहां से x की वैल्यू चाहिए, तो अपने दोनों साइड +1 कर दिया, 2 आ गया, तो ये 0, 2x to 2 और 2 से सबको डिवाइड कर दिया, तो x का वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन होना, और 0 और 1 भी इंक्लूड है, तो 0 और 1 की डोमेन में, मतलब x का जो वैल्यू आना चाहिए जब इसमें होगा तब cos का डोमेन -1 to 1 की रेंज में आएगा। -1 to 1 कब cos होता है? जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती है। एक मिनट देख लो, पहले आपको समझ लो, फिर भी नहीं है तो फिर मैं थोड़ा बताता हूँ। बेहतर आपको आया समझ में? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा देखो मैं बताता हूँ। कॉस का जो रेशियो होता है, जैसे tan का रेशियो -∞ to ∞, साइन का रेशियो -1 to 1, साइन कॉस का रेशियो -1 to 1, और कॉसेक का जो वैल्यू होता है वो सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -1 1 नहीं आना चाहिए डोमेन। ऐसे सेट के लिए भी -1 to 1 नहीं आना चाहिए, कॉट के लिए -∞ to ∞। ये इसके कुछ रूल्स है। तो जो कॉस की वैल्यू है, यानी जो वैल्यू है वो हमेशा -1 और 1 की बीच में आना चाहिए, उससे आपको x की वैल्यू ढूंढनी है। तो x की वैल्यू 0 to 1 आ रहा है, तो ये इसका डोमेन हो गया cos इनवर्स 2x - 1। हाँ, अगर इसकी जगह ये दिया होता 2x, सिर्फ 2x दिया होता तो आपको यहाँ -1 की जगह 2x लिखते, फिर x 2 से डिवाइड कर देते, तो ये डोमेन आपका -½ to ½ हो जाता। अगर ये 2x लिखा हो, अगर ये 2x + 4 लिखा है तो आपको यहाँ 4 लिखकर फिर उसके थ्रू x की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आया? दिशा सर बोलो, दिशा क्या बोल रहे हो?
नहीं सर, कुछ नहीं। अन्य कुछ पूछना तुम्हें? अच्छा चलो मैं इसी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा देख लेना आप लोग। डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस वन का डोमेन क्या होना चाहिए? फर्स्ट है 1 to 2, बी डोमेन है -1 to 1, सी डोमेन है आपका 0 to 1 और डी डोमेन है आपका नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी आंसर आपका मैच नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है आपको मेरे को बताना है। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस वन का डोमेन इनमें से किस में राइज कर? सर डी। डी नन ऑफ दीज। तो तुम्हारा सर इसका आंसर ए ऑप्शन है 1 to 2। देखो कैसे। सबसे पहले अभी मैंने बताया साइन इनवर्स का जो भी कोई भी फंक्शन हो, साइन इनवर्स हमेशा इसके अंदर लाइज करता है x माइनस वन। ये मतलब ये जो ग्रुप है ये रूट x माइनस वन -1 to 1 के अंदर आता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट हटाया तो स्क्वायरिंग करने से 1 x माइनस वन 1। कहने का x माइनस वन एक तरह से स्क्वायरिंग करने से नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम इसको 0 लिख सकते हैं। 0 2 क्योंकि -1 का, अब देखो आपको इतना तो पता है कि रूट x माइनस वन -1 to 1 लाइज कर रहा है। जैसे हमें रूट हटाना है, स्क्वायरिंग करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव में आ जाएगा, तो सारे नंबर पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी आपका x माइनस वन टू 1 की रेंज में आएगा। स्क्वायरिंग करेगा रूट हट जाएगा। इसके बाद आपने -1 दोनों साइड के तो 1 x 2, तो x की वैल्यू 1 और 2 के बिटवीन लाइज करेगी। सर एक बार वापस बताओ। सर नहीं समझ आया। देखो साइन का जो डोमेन होता है वो -1 to 1 होता है, यानी ये डोमेन है, ये आपका -1 to 1। लेकिन स्क्वायरिंग करते ही आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं, तो सारे नंबर पॉजिटिव हो गए, तो ये जो x -1 वो पॉजिटिव यानी 0 और 1 के अंदर आएगा। लेकिन हमें सिर्फ x चाहिए, तो दोनों साइड आपने +1 कर दिया, तो जैसे यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 1 कैंसिल, यहाँ 2 आ गया, तो जो x की वैल्यू 1 और 2 के बिटवीन लाइज करेगी। ध्यान आया तुम्हें समझ में? यस सर। थोड़ा सर 0 कैसे आया? क्या बोल रहे हो बेटा? 0 जीरो इसलिए हो क्योंकि आपको रूट हटाना है। आपको आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो रूट की वैल्यूज होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये वैल्यू जो x माइनस वन है वो 0 और 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव नंबर सब पॉजिटिव हो जाएंगे, इसलिए 0 to 1 के अंदर x माइनस वन लाइज करेगा। वैसे बट सर हमने पहले रूट हटा दिया था ना स्क्वायर करके। मैं वही बता, जैसे रूट वाले टर्म्स हैं, एक्चुअली साइन का जो रेंज है -1 to 1 है, लेकिन हमें पता है कि जो x, हमें तो एक्चुअली x चाहिए, लेकिन ये जो अंदर वाले टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, तो 0 और 1 के अंदर आ गया। फिर x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड अपने +1 कर दिया, तो x की वैल्यू 1 और 2 के बिटवीन लाइज कर दी। समझ में आया ये वाला? देख लो आप लोग। ओके सर। देखो जबरदस्ती नहीं है, अगर इसी में अगर आपको ये दिया होता 2x माइनस वन, तो आपको ये लिखना होता 2x माइनस वन, और फिर दोनों साइड +1 किया आपने, 2x तो 2 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 1/2 x 1 आ जाता, तो ये 1/2 to 1 की रेंज में आ जाता अगर यही क्वेश्चन इस तरह से दिया होता। ठीक है, आगे बढ़ो कि समझ नहीं आया तो इसको पहले समझ लें फिर आगे बढ़े। सर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो देखो साइन, इसी में इनवर्स फंक्शन में आपको ये दिया हुआ है cos ब्रैकेट साइन इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x, ये इक्वल टू 0 है, तो आपको x का क्या वैल्यू होना चाहिए? फर्स्ट 1/5, सेकंड 2/5,
थर्ड 0D1, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? 2/5। पक्का सोच के? यस सर, सोच के 2/5। बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोगों ने पढ़ा है cos ऑफ 90 0 होता है, तो ये पूरा 90 होगा। और 90 कब होता है? जब sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, यानी x की जगह 2/5 होगा, तभी ये वैलिड होगा। बिल्कुल सही आंसर है 2/5। मान्य आपको आया समझ में? किसको नहीं आया प्लीज बताओ। मान्य तो गायब हो गई। दिशा तुम्हें आया? हाँ सर आ गया। आप लोगों की बुक में भी क्वेश्चन है ऐसा, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x 90 डिग्री होता है। तो ये 90 हुआ तो cos ऑफ 90 0, यानी x में अगर 2/5 डालोगे तभी ये sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x 90 होगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसका आंसर बताओ। sin ऑफ 2 tan इनवर्स 0.75, इसका वैल्यू क्या आएगा? 0.75, 1.5, C 0.96, D sin of 1.5। sin of 2 tan इनवर्स 0.75 का आंसर इनमें से कौन सा मैच करेगा? इसलिए मैंने बोला था इनवर्स को थोड़ा सा तैयारी करके रखना। आप लोग बुक से कंसेप्ट समझ के रखो, तो जिससे आप कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन कर पाओ। मैं आपको कॉम्पिटिटिव के जेई के क्वेश्चन दे रहा हूं, ये जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, लेकिन इसके लिए आपको पहले टेक्स्ट बुक थॉरो करनी थी। आप टेक्स्ट बुक बिना पढ़े गए तो आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा सर। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग राइट? सी वाला। सी वाला? जज चेक करते हैं तुम्हारा। बिल्कुल सी। किसने आंसर बताया सी? दिशा। दिशा तुक्केबाज। राइट आंसर। राइट कैसे निकाला, कैसे तुक्का मारा? ऐसा किया मैंने सॉल्व, इससे आ गया आंसर। अरे वाह, फिर तो सही है। देखो कैसे इसका सर सी वाला है। सी आंसर है 0.96। कैसे है मैं बताता हूं। आपने लिखा sin 2 tan इनवर्स 0.75 को आप 75/100 करने से 3/4 आ जाता है। ठीक है, आपके पास है 2 tan इनवर्स x का एक बुक में भी क्वेश्चन है। 2 tan इनवर्स x इज sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो इसको आपने लिखा sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यानी sin से sin कैंसिल 2, x की जगह आपने 3/4 डाल दिया। 1 प्लस 3/4 9/16, 6/4 into 16 plus 9 25, 16/25। फिर आपने कैंसिल किया 3 2 2 8 8 3 24/25। इसको जब डिवाइड किया आपने 24 को 25 से 0.0 25 9 225 और यहाँ आ गया 156 150। तो 0.96 इज द करेक्ट आंसर। तो तुमने कौन सा? 0.7 सर 0.75 करके तो कर सकते थे ना। नहीं 0.75 लेकर भी कर, हाँ इसको 0.75 लेकर करते तो डायरेक्टली 0.96 आ जाता। मैंने 3/4 से किया तो उसको फिर से आपको डिवाइड करना पड़ा, लेकिन यार 0.75 लिखते तो डायरेक्टली आपका 0.96 आ जाता। मान्या तुम्हें फॉर्मूले याद है कि नहीं? हेलो मान्या। हाँ सर। फॉर्मूले लर्न नहीं है ना, तभी आप नहीं बता पा रहे हो। ये क्या आप लोग एनसीईआरटी ढंग से करो अगर जेई क्वालिफाई करना है तो ये थोड़े से उसके हाई लेवल है बस। देखो अभी इसमें आपको दूसरा सर 2 मिनट रफ मत करो। ओह सॉरी। नेक्स्ट। अरे सर नेट मैं नहीं सुन पाई आपने क्या बोला। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दो, कोई बात नहीं। अब जरा ध्यान से देखना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 2 sec इनवर्स 2 प्लस
साइन इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू कौन सा है? 5/6, 5π/6, C 7π/6 या D 1? इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन? सर 5π/6। 5π/6 कौन बोला भाई? जतन। जतन मेहता। तू कहां से लेकर आ गया? सर मेंटली कर दिया अभी। 5π/6 इज द करेक्ट आंसर। देखो कैसे आया। सबसे पहले 2 सेक इनवर्स में देखो आप, सेक ऑफ विच एंगल इज 2, तो आप जानते हो साइन सेक को नहीं तो कॉस में बदल दो। कॉस इनवर्स 2 की जगह हाफ लिख दे, कॉस में करते ही रेसिप्रोकल हो जाएगा, और यहाँ साइन इनवर्स हाफ 2। कॉस ऑफ विच एंगल इज हाफ? आप लोगों को पता होगा, कॉस ऑफ 60 डिग्री, π/3। साइन ऑफ विच एंगल इज हाफ? साइन ऑफ 30। π/6। साइन साइन कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, 2π/3 प्लस π/6। इसको सिंप्लीफाई करते ही 5π/6 आपका आंसर आ गया। बिल्कुल परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सभी को मान्य देखो, तुमने नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर। फिर तुम बोलोगे सर आपने रफ कर दिया। पहले ये समझ आ गया आप लोगों को 5π/6 कैसे आया? यस सर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है आपका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x is 4π/5. What should be the value of cot inverse x plus cot inverse y? इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y 4π/6 है, तो cot इनवर्स x cot इनवर्स y क्या होगा? ऑप्शन आपकी π/5, 2π/5, C 3π/5, D 5। इनमें से कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है? टाइम हो गया, इतना नहीं। देखो किसी का नहीं निकला आंसर? बहुत शॉर्टकट्स बता रहा हूं। देखो यहाँ tan इनवर्स x है, उसको आप लिख सकते हो π/2 माइनस cot इनवर्स x। आपको पता है cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x 1 π/2 होता है। ऐसे ही प्लस y को π/2 माइनस cot इनवर्स y, ये सब मिलाकर 4π/5 है। अब आपको π/2 प्लस π/2 इज पाई माइनस 4π/5, और राइट हैंड साइड में cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y ले गया। सिंपलीफाई किया तो π/5 आपका आ गया cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। ये आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? ये यस tan इनवर्स x है वो π/2 माइनस cot, tan को cot में बदलने के लिए, tan को cot में बदलने के लिए इस तरह से किया, बाकी कोई चीज नहीं। उसके बाद आपने cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y की वैल्यू अपने आप आराम से निकाल ली। ये है चीजें आप बुक तो कर रहे हो, लेकिन आपको इस तरह के लॉजिक्स नहीं समझ में आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं आया तो फिर से एक्सप्लेन कर दूं। देर आपको आया समझ में? यस सर।
पक्का कि ऐसे तुक्केबाजी? आया सर। ठीक है, अच्छा ये आ गया। तो अब इसका आप लोग आंसर क्या होगा मेरे को, क्योंकि पूरा आपका एनसीईआरटी एकदम क्लियर हो तभी आप लोग कर पाओगे। जैसे ये दिया है साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 2x upon 1 minus x square. तो what should be the value of x? x की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन 0, a by 2, a या d, 2a by 1 minus a square. इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका है? कौन सा ऑप्शन है? जरा देख लो, आप लोग ढूंढो। कितना आंसर आया आप लोगों का? कुछ आइडिया आया? दिशा तुम्हारा कौन सा? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन? सर डी। डी। किसका? मान्या का? दिशा का? मान्या। मान्या का तुक्का राइट बैठ गया, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। और किसी का डी ऑप्शन आया? चलो अब डी ऑप्शन कैसे आया चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये फॉर्मूला शायद पता है, अभी मैंने बताया था, ये 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला है। जब भी 2 tan इनवर्स a करते हैं तो sin इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, ये है 2 tan इनवर्स a का ही फॉर्मूला। उसको जब कॉस में बदलते हैं तो ये वाला फॉर्मूला आता है। तो एक तरह से हम देखें तो राइट हैंड साइड में 2 tan इनवर्स a 2 tan इनवर्स a 4 tan इनवर्स a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड tan इनवर्स 2x, जो कि एक्चुअली तुम्हें पता होगा ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, दोनों साइड से आपने 2 कैंसिल, 2 tan इनवर्स a इज tan इनवर्स x। अब इसको 2 tan इनवर्स a को हमने चेंज किया tan इनवर्स, ये वाला हमने जो लिखा था, देखो 2 tan इनवर्स a उसको चेंज किया 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर, और यहां आ गया आपका tan इनवर्स x। tan कैंसिल, तो x का आंसर 2a by 1 माइनस a स्क्वायर। x का वैल्यू 2a by 1 माइनस a स्क्वायर अपने आप ही प्रूव हो गया। किसको ये नहीं आया? धैर्य को समझ में नहीं आया? हेलो धैर्य, आए समझ में? सर एक मिनट सर, देखने दो पहले। ये सिर्फ इसका ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इसका ये फॉर्मूला है, बुक में लिखे हुए टेक्स्ट बुक में। और ये 2 tan इनवर्स है, 2 tan इनवर्स है, 4 tan इनवर्स है, और ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। दोनों साइड से 2 कैंसिल, 2 tan इनवर्स a इज tan इनवर्स x। फिर से 2 tan इनवर्स a का ये वाला फॉर्मूला डालना, 2 tan इनवर्स x का tan के टर्म में फॉर्मूला डाल दिया, tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर। दोनों साइड से tan इनवर्स कैंसिल, x का वैल्यू 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर। ओके सर। पक्का? दिशा को नहीं आया? दिशा यस आ गया सर। दिशा बोलती आ गया। दिशा, जतन तुम्हें आया? हाँ सर, मैं तो अभी आ गया। वेरी गुड। तुम्हें तो निकाल देना चाहिए इतनी देर में। तुमको तो सर एक्चुअली नोटबुक में अभी साथ में नहीं है ना, अभी मैं तो ऐसे ही वो देख रहा हूँ अभी। ओके, कोई बात नहीं। अब जैसे ये cos इनवर्स 7/25, इसका वैल्यू किसके साथ मैच है? 25/24, 25/7, 24/25 या D
7/24। इनमें से किससे करेक्ट मैच हो? ये कॉट है, ये कॉस इनवर्स है। D 7/24। 7/24 इज द करेक्ट आंसर। ये किसने बताया? जतन मेहता। वेरी गुड जतन, परफेक्ट आंसर। और किसी का निकला इसके जतन का जैसा आंसर? देव तुम्हारा निकला 7/24? नहीं सर। देखो आपको बता दें, ये कॉस इनवर्स दिया है, इसको कॉट इनवर्स करने के लिए ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी डालना। आपको पता है कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस ये 24 आ गया, ये x हो गया। अब आपको इसको कॉट इनवर्स करने के लिए चेंज करना है कॉट, ये कॉस को कॉट में बदलने के लिए 7/24 लिखा, मतलब ये 7/24 कॉट है, कॉट से कॉट कैंसिल, 7/24 इसका आंसर आ गया। सिंप्लीफाई करेगा, ट्रायंगल प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है इसमें। थोड़ी प्रैक्टिस कम लग रही भाई, क्योंकि टेक्सचुअल अगर नॉलेज में प्रॉब्लम है तो फिर कॉम्पिटिटिव में प्रॉब्लम आएगी आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, कोई बात नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 cos inverse 2/√5 half. Half of cos inverse 2/√5 किसका आंसर है? 2 + √5 का, B √5 - 2 का, C √5 + 2 का /2, D 5 + √2। 10 of half of cos inverse 2/√5। आपके पास है 2 मिनट, आराम से 2 मिनट में सॉल्व करो और देखो किसका आंसर आ रहा है। किसी का आंसर आया? देखो किसी का नहीं आया तो मैं आपको एक सिंपल सा हिंट देता हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चनों पे आप फंसो तो cos इनवर्स ये पूरे को x मान लो। तो ये आपने लिखा cos इनवर्स 2/√5 को x माना, तो 2/√5 इज cos x। ट्रायंगल लिया आपने, cos x का वैल्यू 2/√5, पाइथागोरस के 5 में से 4 - के 1 आ गया, ये हमने ट्रायंगल बना दिया। अब यहां पर है एक्चुअली हमें फाइंड करना है 10 हाफ, और ये पूरा हमने x लिया हुआ है, cos इनवर्स इसको x माना है, तो ये हो गया 10 of x/2। आप लोगों ने 11 में एक फॉर्मूला पढ़ा है cos x/2 का, 1 - cos x / 1 + cos x, क्योंकि 1 - cos x का फॉर्मूला था 2 sin² x/2, इसका 2 cos² x/2 कैंसिल होकर 10 x/2 आ जाता है। तो 1 माइनस cos x की वैल्यू अपने अभी निकाले 2/√5, नीचे 1 + 2/√5, √5 - 2 / √5 + 2, फिर आपने रेशनलाइज किया, √5 - 2 होल स्क्वायर अपॉन 5 - 4 1, दैट इज √5 - 2। तो √5 - 2, B इज योर करेक्ट ऑप्शन। मानिए समझ में आया आपको बेटा? हाँ सर। आपको ये अगर ये एक्चुअली x मान लेना है, तो 10 x/2 का फॉर्मूला ये आ गया, और cos x का वैल्यू तो हमारे पास है 2/√5, या 2/√5 डाल के इसको सिंपलीफाई किया तो अपने आप ही इस पूरे का आंसर निकल आएगा। दिशा आपको आया? हाँ सर।
हाँ सर, कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है इतना, धैर्य को भी नहीं दिख रहा है। सर आएगा आएगा। प्रैक्टिस करो, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने टेक्स्ट बुक कर लिया तो आप आरएस आरडी जो भी आपके पास है सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसके बैठ के सॉल्व करो, तभी जाके कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो फिर आप कैसे कंपटीशन क्वालिफाई करोगे। नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है, जतन तुम्हें आ गया था ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर, इसका थोड़ा कैलकुलेशन बहुत लंबा जा रहा था इसलिए छोड़ दिया। शॉर्टकट था, इतना लंबा क्यों खींचा, तुम्हारे सामने ही तो था। चलो ये तो बहुत आसान होगा मेरे ख्याल से, कितना टाइम नहीं लगना चाहिए तुम्हें। ये इस पूरे का वैल्यू क्या आएगा? ऑप्शन है फर्स्ट 0, बी ऑप्शन पाई बाय 2, सी ऑप्शन पाई, डी ऑप्शन 4 टाइम tan इनवर्स x। इनमें से कौन सा आंसर इसका करेक्ट है? तो 4 tan इनवर्स x। बिल्कुल करेक्ट आंसर, 4 टाइम tan इनवर्स x। कैसे है देखो, ये बराबर 2 tan इनवर्स x है ही, या भी मैं 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला है, तो ये आपका डायरेक्टली 4 tan इनवर्स x डायरेक्टली है। ज्यादा टाइम ही नहीं लगा, समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? ये डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x, क्या फॉर्मूले का भी बहुत बड़ा गेम है इसमें, अगर फॉर्मूला आपको क्लियर है तो फटाफट कैलकुलेशन हो जाता है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, cos इनवर्स अल्फा, cos इनवर्स बीटा, cos इनवर्स गामा, अगर इस सब का वैल्यू 3 पाई है तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा प्लस गामा, बीटा गामा प्लस अल्फा, गामा अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू क्या आएगा? ऑप्शन है 0, 1, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 12। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन? देखो एक तरीका मैं तुम लोगों को ये भी दिखा रहा हूँ कि देखो इस तरह के जेई में क्वेश्चन है, और अगर आप लोग प्रैक्टिस लाइटली रख रहे हो तो सॉरी फिर कंपटीशन क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। प्रैक्टिस थोड़ी टफ चालू कर दो, सेल्फ स्टडी बढ़ा दो, जो जो चैप्टर होते जाए उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़ा प्लीज ज्यादा करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जतन बताओ इसका आंसर क्या कितना आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? कॉपी है कि नहीं जतन तुम्हारे पास? हाँ नहीं सर, नहीं है, अभी तो नीचे घूम रहा हूँ सर। 12 आना चाहिए। मेंटली कर लो, चलो मेंटली करके देख लो। 12 आएगा सर, 12। ये तुक्का मारा तूने, सच बोल, तुक्का मारा ना? क्या सर यार, कैलकुलेट करके बोला। पर इसका आंसर सॉरी 6 है, 12 नहीं 6 है। हाँ 12 तुमने पहुंचा सर। कैसे आया मैं बता देता हूँ। देखो किसी को आता है, अगर कोई कोशिश करा तो भी नहीं बताऊंगा। हेलो बच्चों, देखो यहाँ पर cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा सबको तुम पाई 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 मान लो तो 3 पाई हो गया। एक एजम्पशन ले लें कि वो 3 पाई यानी बहुत बड़ी वैल्यू है, तो cos अल्फा को हमने पाई मान लिया, cos बीटा को पाई, cos गामा को पाई, तो cos इनवर्स अल्फा इज पाई, तो अल्फा इज cos ऑफ पाई। cos ऑफ 180 डिग्री -1 होता है। ऐसे हमने बीटा का भी वैल्यू निकाला -1, गामा का वैल्यू -1। अब -1 पुट करते चले सब जगह, -1 -1, तो आपका आंसर निकल आएगा। समझ आया कि नहीं आप लोगों को बेटा? देखो ये 3 पाई है, पाई पाई पाई, 3 पाई, तो अल्फा का वैल्यू आपका आ गया -1, बीटा का वैल्यू -1, गामा का वैल्यू -1, बस वो आप लोगों को यहाँ पुट करना है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं इसकी वर्कशीट भेजूंगा तुम लोगों को कि ये जो क्वेश्चन है इनवर्स के जेई के क्वेश्चन, ऐसे 20 क्वेश्चन आपको भेजूंगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों के सबके पास आरएस अग्रवाल है? जतन को छोड़ के, जतन तो ऐसे ही हाँ सर।
सभी के किसके पास आर एस अग्रवाल नहीं, सभी के पास है ना। उसमें तुम जे जो पीछे दिए ना एमसीक्यू वाले ये इनवर्स ट्रिगो के, वो आप लोग पहले करके रखना, क्योंकि आज हम उसके पहले बेसिक्स पहले कर लो टेक्स्ट बुक से, फिर हम उसके बाद में थोड़े हार्ड क्वेश्चन देना चालू करें। ये लास्ट क्वेश्चन करके आज स्टॉप कर दो, और आर एस अग्रवाल में से जो पीछे दिए हुए हैं तुम्हारे, और जिसके पास नहीं मेरे को बोल देना तो मैं उसको व्हाट्सअप कर दूंगा वो क्वेश्चन, जिससे वो प्रैक्टिस कर पाए। तुम्हारे पास है ये धैर्य, तो तुम्हारे पास है कि नहीं आर एस? सर कल तक आ जाएगी। अगर नहीं है तो मैं तुम्हें भेज दूं क्वेश्चन, इसलिए पूछ रहा हूँ। दिशा तुम्हारे पास है आर एस? दिशा? हाँ सर है। और मान्य तुम्हारे पास आर एस अग्रवाल है? हाँ सर। तो उसके पीछे जो ना एमसीक्यू है इनवर्स ट्रिगो के, वो आप लोग कर लेना, और धैर्य को मैं भेज दूंगा, वो हो जाएगा सभी का। अच्छा, ये कंडीशन की cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन sin इनवर्स x, then which condition is satisfied? First, 1 by root 2 less than x less than 1. B, 0 is less than x, x is less than 1 by root 2. C, minus 1 is less than x, less than equal to x, x is less than 1 by root 2. D, x is always greater than 0. जब भी cos इनवर्स x का जो वैल्यू है, एक्चुअली एंगल है, अगर वो sin इनवर्स x के एंगल से ज्यादा है तो x का जो वैल्यू वो किस रेंज में आना चाहिए, वो आपको ढूंढना है। फटाफट बताओ, नहीं पता तो मैं आपको हिंट दे दूं। ये सर बी ऑप्शन 0 से 1 बाय रूट 2 के बीच में। सर सी। इसका ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका ऑप्शन आएगा, आप लोगों का बी नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ए ऑप्शन। सी भी नहीं, ए ऑप्शन है। कैसे आया देखो फटाफट में। इसका cos इनवर्स के लिए पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x ग्रेटर देन साइन इनवर्स x। पाई बाय 2 इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स साइन इनवर्स x। 2 नीचे गया 4, पाई बाय 4 साइन ऑफ पाई बाय 4 इज ग्रेटर देन x 1 बाय रूट 2। तो x का वैल्यू 1 बाय रूट 2 से बड़ा है और 1 से छोटा, तो साइन इनवर्स x ऑलवेज 1 से छोटा हो। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? चलो बाय बच्चों, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, क्योंकि टाइम ओवर हो गया है, नहीं तो रीज्वाइन करना पड़ेगा। हेलो बच्चों, समझ आ गया सब?